अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है पानी। ज़रा याद कीजिए, पानी से भरे हुए बर्तन में चमचा भर शक्कर, लकड़ी का भूसा, मिट्टी डालने पर क्या होगा। पानी किन हालतों में पाया जाता है। पीने का पानी साफ और बेज़र करने के लिए क्या करते हैं। पानी की आलूदगी, आइए ये करके देखें। बारिश हो रही हो उस वक्त खुली जगह पर रखे हुए साफ बर्तन में जमा पानी और ज़मीन पर बहने वाला पानी दो अलग अलग बर्तनों में लेकर मुशाहिदा कीजिए। क्या करना है आपको, जिस वक्त बारिश हो रही है उस वक्त खुली जगह पर रखे हुए साफ बर्तन में जमा पानी और ज़मीन पर बहने वाला पानी दो अलग अलग बर्तनों में लेकर मुशाहिदा करना है। तो आपको क्या नज़र आएगा जब आप ये मुशाहिदा करेंगे, तो आपको क्या फ़र्क लगेगा दोनों बर्तनों के पानी में। क्या फ़र्क नज़र आता है, उसकी वजह क्या है। पानी में दूसरी अशिया शामिल हो जाए तो पानी आलूदा हो जाता है। कुछ अशिया पानी में तैरती रहती हैं, इसलिए पानी गैर शफाफ और गदला नज़र आता है। कुछ अशिया पानी में हल हो जाती हैं और नज़र नहीं आती। पानी में हल पजीर अशिया जानदारों के लिए मोहलक साबित होती हैं, तो हम उस पानी को आलूदा कहते हैं। नदियाँ और झीलें हमारे पानी के ज़खायर हैं, उनका पानी किस तरह आलूदा होता है। बच्चों, जब हम ये मुशाहिदा करेंगे तो हमें क्या फ़र्क नज़र आएगा कि जब पानी में कोई दूसरी अशिया शामिल हो जाती है तो पानी आलूदा हो जाता है, और कुछ अशिया ऐसी होती है जो पानी में तैरती रहती है, घुलती नहीं है उसमें। तो क्या होता है, वो जो अशिया पानी में तैर रही है उसकी वजह से पानी गैर शफाफ और गदला नज़र आता है। जब हम बारिश का पानी किसी एक बर्तन में जमा करेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा, कुछ ऐसा लगेगा कि पानी में कुछ तैर रहा है, हल्का फुल्का है ना, ऊपर ही तैरता हुआ नज़र आएगा, और फिर पानी हल्का पीला नज़र आएगा, गदला नज़र आएगा, ठीक है। और कुछ अशिया ऐसी होती है जो पानी में हल हो जाती है और नज़र भी नहीं आती। तो जो हल पजीर अशिया है, जो पानी में हल हो जाती है, तो वो जानदारों के लिए मोहलक साबित हो सकती हैं, यानी कि नुकसानदेह हो सकती हैं, और हम उस पानी को क्या कहते हैं, आलूदा कहते हैं। नदियाँ और झीलें हमारे पानी के ज़खायर हैं, उनका पानी किस तरह आलूदा होता होगा, बताइए तो भला। आपके घर के बावर्ची खाने और हमाम से बाहर निकलने वाले गंदे पानी में कौन कौन सी अशिया मिली हुई होती हैं। आपके घर के बावर्ची खाने और हमाम से बाहर निकलने वाले गंदे पानी में कौन कौन सी अशिया मिली होती हैं, ये आप जानते हैं। उसके बाद है गंदा पानी और उसकी निकासी। शहर और गांव के गंदे पानी को यकजा करके मुनासिब जगह बड़े आबी ज़ख़ीरे में छोड़ा जाता है। रिहायशी इमारतों, सनतों, खेतों, कारखानों से खारिज होने वाले गंदे पानी में कई किस्म की गंदगियाँ होती हैं। उनमें चंद हल पजीर और चंद गैर हल पजीर हो सकती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हल हो जाती है, पानी में हल हो जाती है, और कुछ ऐसी है जो हल नहीं होती हैं। मैले पानी में बीमारियों के जरासीम हो सकते हैं। कारखाने के गंदे पानी में जहरीली अशिया पाए जाने का इम्कान ज़्यादा होता है। अगर ये सब गंदा पानी इसी हालत में आबी ज़ख़ीरों में छोड़ा जाए तो आबी ज़ख़ीरे का पानी आलूदा होकर मुहलक हो जाता है, यानी कि नुकसानदेह हो जाता है। ऐसा पानी पीने या किसी और काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कारखानों के मालिकान पर यह पाबंदी है कि वो गंदे पानी पर मखसूस अमल करके ही उसे बाहर छोड़ें। इसी तरह गांव का गंदा पानी आबी ज़ख़ीरों में छोड़ने से पहले उस पर मुकामी इंतज़ामिया के ज़रिए मखसूस अमल किया जाता है। ऐसा करने से आबी आलूदगी से बचा जा सकता है। जो मैले पानी हैं जो कारखानों से निकलते हैं तो उसमें क्या है, बीमारियों के जरासीम हो सकते हैं, और ऐसा पानी पीने या किसी और काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए क्या किया गया है, कारखानों के मालिकान पर यह पाबंदी लगाई गई है कि वो गंदे पानी पर मखसूस अमल करके ही उसे बाहर छोड़ें। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले मुकामी इंतज़ामिया के ज़रिए मखसूस अमल किया जाता है, और ऐसा करने से क्या होगा, आबी आलूदगी से बचा जा सकता है। नदी के बहते हुए पानी की कुदरती तौर पर किसी हद तक तख़लीस होती है। उसके अलावा गांव को पानी पहुंचाने से कब्ल उसकी तख़लीस की जाती है। क्या आप जानते हैं, नदी में ज़्यादा तनासुब में गंदगी मिल जाए तो कुदरती तौर पर पानी की तख़लीस नाकाफ़ी होती है। पानी में हल पजीर ऑक्सीजन का तनासुब कम हो जाता है, इसलिए आबी जानदारों को ख़तरा लाहक होता है। पानी की तख़लीस।
आइए ये करके देखें। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए, उसके मुंह पर एक साफ सुथरा कपड़े का टुकड़ा बांधिए, उसका निचला हिस्सा काटिए, बोतल को उल्टा करके उसमें शक्ल के मुताबिक कोयले का सफ़ोफ, बारीक रेत और मोटी रेत की तहें तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको शक्ल में नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह करना है आपको। पानी की तखलीस का सादा तरीका है। यहाँ पर क्या करना है आपको, शक्ल के मुताबिक कोयले का सफ़ोफ लेना है, बारीक रेत और मोटी रेत की तहें तैयार करना है। बोतल को शक्ल में बताए हुए तरीके से तरतीब दीजिए। अब कचरे वाला गंदा पानी आहिस्ता आहिस्ता बोतल में डालिए। बोतल के कटे हुए हिस्से में गिरने वाले पानी का मुशाहिदा कीजिए। ये पानी शफ़ाफ नज़र आता है, लेकिन आपने सीखा है कि इसके बावजूद उसमें खुर्दबीनी जानदार मौजूद हो सकते हैं। आबी तखलीस मरकज़। अपने उस्ताद के साथ आपके गांव को पानी पहुंचाने वाले पानी की तखलीस के मरकज़ की सैर कीजिए। वहां के अफसर से इजाज़त लेकर उससे मुलाकात कीजिए और झैल के सवाल पूछकर पानी की तखलीस के अमल की मालूमात हासिल कीजिए। अवामी आब रसानी के लिए पानी कौन से आबी ज़ख़ीरे से लाया जाता है? रोज़ाना कितने लीटर पानी की तखलीस की जाती है? पानी को साफ़, शफ़ाफ और जरासीम से पाक करने के लिए कौन कौन से मखसूस अमल किए जाते हैं? ये मखसूस अमल किस तरतीब में करते हैं? पानी की बदबू कम करने या ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? क्या करना है? गांव को पानी पहुंचाने वाले पानी की तखलीस के मरकज़ की सैर करना है और वहां के अफसर से इजाज़त लेकर उससे मुलाकात करना है और झैल के सवाल पूछकर पानी की तखलीस के अमल की मालूमात हासिल करना है। क्या आप जानते हैं, सफ़र में कई बार हम पानी की बोतल खरीद कर पीते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर पीने के पानी की बोतलें फ़रोख्त होती हैं। उन बोतलों पर कौन सी मालूमात लिखी होती है, वो पढ़िए और दूसरों को बताइए। बोतल में पानी कब भरा गया है और पानी कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मुद्दत बोतल पर छपी हुई होती है। पानी खरीदते वक्त ये मालूमात ज़रूर देखिए। बोतल खोलने के बाद पानी जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लें। पानी ख़त्म होने के बाद बोतल को तोड़ मड़ोड़ कर कचरे के डब्बे में डालें ताकि बोतल में दोबारा पानी भर कर उसका पीने के लिए इस्तेमाल ना हो। खुश्क साली, कहर। अमली तबखीर की वजह से पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है, जिसकी वजह से खुश्क और गर्म आबो हवा वाले इलाकों की नदियाँ, तालाब, कुएं, बंद में पानी की सतह कम होती जाती है और उनमें से कई सूख जाते हैं। इसी तरह ज़मीन भी खुश्क हो जाती है। ऐसी हालत में जानवरों और हमें भी पीने के पानी की किल्लत महसूस होती है। ज़राअत के लिए भी पानी नहीं मिलता, यानी कहत पड़ जाता है। कहत एक कुदरती आफत है। खुश्क साली में अनाज और चारा मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारी रियासत, मुल्क या दुनिया के किसी खित्ते में कहत साली के बारे में आपने सुना होगा। जिस खित्ते में कहत साली होती है, उस खित्ते के लोगों को बहुत ख़राब हालात का सामना करना पड़ता है। उस इलाके के हैवानात और नबातात भी कहत साली से मुतासिर होते हैं। हुकूमत की जानिब से कहत से मुतासरा लोगों और हैवानात को आर्जी तौर पर महफूज मुकाम पर भेजा जाता है। उन्हें चारा, पानी और अनाज पहुंचाया जाता है। ऐसी सूरत हाल में पालतू जानवरों की निगहदाश्त के लिए चारा छावनियाँ बनाई जाती हैं। पानी का इंतज़ाम। बारिश की वजह से हमें बार बार पानी दस्तयाब होता है। आमतौर पर हमको साल भर में 4 महीने बारिश का पानी मिलता है। बारिश के पानी का ज़ख़ीरा ना किया जाए तो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए हमें पानी दस्तयाब नहीं होगा, क्योंकि बारिश के ज़रिए ही हमें पानी मिलता है। तो बारिश का पानी रोकना सीखिए। रुके हुए पानी को जज़्ब करने का इंतज़ाम कीजिए। साल भर पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बारिश के पानी को रोकना पड़ता है। पानी को रोका जाए तो वो ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा बढ़ने पर दरख्तों को पानी मिलता है। इसी तरह कुओं को पानी मिलता है और ज़राअत करना मुमकिन होता है। पानी ज़मीन में जज़्ब होने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें की जाती हैं। बड़े बंद तामीर किए जाते हैं, लेकिन हर जगह बंद तामीर करना मुमकिन नहीं होता है। ऐसे वक्त छोटे तालाब बनाना, ढलवान पर छोटे बंद बांधना, आड़ी नालियाँ खोदना, गांव के चश्मों और नालों पर बंद बनाकर पानी को रोकना जैसे काम हुकूमत और आवाम मिलकर करते हैं। पहाड़ी ढलवान पर नालियाँ, यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है। तो इस तरह पानी को रोका जाता है।
कुछ जगहों पर नदी के पाट में कुआं खोदकर वहां पानी का ज़ख़ीरा करने का इंतज़ाम किया जाता है। कुछ मकामात पर मकानों की छतों पर गिरने वाला बारिश का पानी नाले की मदद से आंगन में रखी हुई टंकियों में ज़ख़ीरा किया जाता है। ऐसे तमाम तरीक़ों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा किया जाता है। दस्तयाब पानी का किफ़ायत शौरी से इस्तेमाल करना और बारिश के पानी को रोककर ज़मीन में जज़्ब करना या टंकियों में ज़ख़ीरा करना अहमियत रखता है। इस तरीके से बारिश के मौसम के बाद भी पानी हासिल हो सकता है। इस तरीके के इंतज़ाम को पानी का एहसनी इंतज़ाम कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको तस्वीर नज़र आ रही है किस तरह पानी को हम जज़्ब कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहाड़ी ढलवान पर नालियाँ बनाकर, नालों पर बंद लगाकर बारिश का पानी टंकियों में इस तरह हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं, है ना। ज़मीन में जज़्ब करके इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, पानी ही ज़िंदगी है, इसलिए पानी को रोकिए और जज़्ब करने का इंतज़ाम कीजिए, ज़ख़ीरा कीजिए और किफ़ायत शौरी से इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप देखें कहीं पर कि कहीं पानी को बहाया जा रहा है, वो भी बिला वजह, तो आप उन्हें बताइए कि पानी ही ज़िंदगी है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को रोक कर रखना चाहिए, जज़्ब करने का इंतज़ाम करना चाहिए और किफ़ायत शौरी से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें बिला वजह पानी को खर्च करना चाहिए, है ना। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि नल खुला रहता है और बाल्टी भर जाती है, उसके बावजूद पानी गिरता रहता है। या फिर कहीं ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं ये कल हमने भरा था इसलिए अब ये बासी हो गया है, अब हम ये पानी को फेंक देते हैं और दूसरा भर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो बारिश के महीने हमें 4 महीने में जो पानी हमें मिलता है, बस उसी पानी को हमें साल भर इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा और आप पानी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। Please subscribe the channel and press the bell icon.